जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी शिक्षक बनने का तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हम यहाँ पे 2016 के यूपी टेट के मैथ के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी परीक्षा हुई थी ये दिनांक 2 फरवरी 2016 को ये आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पैटर्न बना था आपके 2016 में और ये आपके 2026 के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप लोग प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर जाइए अगर आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पे कितना कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे आपका यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है इतना 547.527 बटे 0.0082 का मान x है, तो इतने का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एकदम आसान सवाल है। यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछ रहा है, आपसे इसका मान हमको निकालना है और जो ये मान है x के मान के ये बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5.27 हो गया, यहाँ पे बटे कितना हो गया 0.0082 हो जाएगा। ये वाला मान x के मान के बराबर है। ठीक है, चलिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 आप देख पा रहे हो, तो ऊपर कितना दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो, और यहाँ पे कितना हर में आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा आपका 4 जीरो बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे देख पाओगे यहाँ पे, तो 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, मैं जीरो में हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, नीचे कितने जीरो हो जाएंगे आपके 1 2 3 जीरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना मान हो गया, बराबर कितना हो जाएगा x। अब आपको जो मान निकालना है वो x का मान निकालना है। तो x का जो मान निकालना है आप लोगों को, तो यहाँ पे देख पाओगे ये और ये 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। जो 10 वाला मान हो जाएगा ये इसके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो मान आ जाएगा यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, तो 82 और ये वाला x बटे कितना हो जाएगा आपका 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका मान आ गया x बटे कितना आ गया 10। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो विकल्प नंबर ए आपको नजर आ रहा है x बटे 10, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा है एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, आप लोग देखो संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण आपको पता होना चाहिए। कोटिपूरक कोण क्या होता है, जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए और संपूरक कोण दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, यही होता है आप लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जो कोण था आप लोगों का यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, कोण का मैं मान लेता हूँ आप लोगों का x मान लिया। अब सबसे पहले हम देख पाएंगे यहाँ पे कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण यहाँ पे अगर निकाल पाओगे जो कोटिपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे जो संपूरक कोण हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 180 माइनस x। अब देखिए चर्चा करते हैं, यहाँ पे कह रहा है संपूरक कोण जो है कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए संपूरक कोण 180 माइनस x है। ठीक है, और यहाँ पे 90 माइनस x आपका कोटिपूरक है, ये इसका 3 गुना हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे 9 3 27 और 3 1 का 3x। ठीक है, अब देखो 3x को इस तरफ लाओगे। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे घटा दोगे आप 2x हो जाएगा। ठीक है, और 270 में से 180 को घटा दोगे आप 90 आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो x का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। ये भी एकदम आसान प्रश्न है। देखिए कह रहा है यहाँ पे एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको मैं फिगर के माध्यम से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए ऐसे यहाँ पे एक आयताकार ऐसे पार्क है आपका। ठीक है, आयताकार यहाँ से आपका पार्क हो गया। ठीक है, अब जो दिया यहाँ पे जो आपकी 45 मीटर क्या है लंबा है। ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं 45 मीटर हो गया। फिगर थोड़ा सा ऐसे बन गया है, चलिए फिगर में फिर से बना देता हूँ आप लोगों को। ठीक है,
अगर आप ऐसे देखोगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 45 मीटर हो जाएगा, ये 45 मीटर दिया है। अब यहाँ पे ये चौड़ाई कितनी दी है आपकी, 30 मीटर, ठीक है। अब इसके चारों तरफ 2.5 मीटर का, ये 2.5, ठीक है दोस्तों, 2.5 चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। अब कहना है रास्ते का क्षेत्रफल, इसी का आपसे क्षेत्रफल हमसे पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, ये जो आपका ये आयत दिया था, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल आप निकालोगे, एरिया निकालोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 45, फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणित आपका 30, ठीक है। हम यहाँ पे निकाल दें अंदर वाला सबसे पहले, ठीक है। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल पाओगे, 0 हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 1350 आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है, हो गया। अब बाहर वाला अगर देख पाओगे यहाँ पे 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो 2.5 मतलब कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे आप चौड़ाई में देख पाओगे तो आप 30 में 5 बढ़ा दो, आपका नया वाला कितना हो जाएगा, आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई में देखोगे 45 था, तो 5 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नया वाला बना यहाँ पे है एक सेकंड नंबर, ये मैं मान चलता हूँ ये फर्स्ट था, आपका सेकंड, ठीक है। इसका जब एरिया निकालोगे आप लोग तो आपका आ जाएगा 50 गुणित आपका 35, ठीक है। तो गुणा के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे 0 हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×3 = 15, 15×2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकालना है तो इसमें से इतना क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, 1750 में से 1350 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 400, यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस सेशन को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मैथ के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहना है एक त्रिभुज के कोणों में 2 संबंध 3 संबंध 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे, ठीक है। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से होता है, तो यहाँ पे मैं मान चलता है, यहाँ पे 2 3 5 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का मान 180 के बराबर है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, 1 का मान 20 के बराबर हो जाएगा, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे जो 2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 मतलब 40 हो जाएगा। अब 40 ऑप्शन यही से मिल रहा है, तो जल्दी से ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा 20 × 60 और 20 के 80, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, दिखाएं 2 संख्याओं का मस 13 और उनका लस आपका 1989 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 117 तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है हमसे, तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे। हम लोगों को देखिए पता है, देखो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, लस गुणित आपका मस, ठीक है। ये आपका फार्मूला छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पे पहली संख्या आपको देख रखी है 117, ठीक है। दूसरी संख्या आपसे पूछ रही है, एलसीएम का मान भी दे रखा है 1989, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान मस 13 दिया है, ठीक है। अब 13 नंबर कितना हो जाएगा, 117 जानते हो आप, 9 से इसको डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा जो दूसरी संख्या निकल आएगी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 1 का 9, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 221 राइट आंसर, तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न हम देख पाएंगे। यहाँ पे कहना है आंकड़ा दिया है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 42 का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे इसको अवरोही चाहे आरोही क्रम में लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो सबसे उच्च सीमा होगी, ठीक है, प्रतिशत के लिए या रेंज के लिए उच्च सीमा माइनस कितना हो जाएगा, निम्न सीमा, ठीक है दोस्तों। निम्न सीमा कर देते हैं, तो उच्च सीमा यहाँ पे देख पाओगे सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 42 है, सबसे जो छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 15 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर पाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे देख पाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। देखिए देखा है 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर की माप एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक गोदाम में कितने बक्से रखे जा सकते हैं, और एक बक्से का जो आयतन दिया 0.8 दिया है। नंबर ऑफ आपका यहाँ पे पूछा है, बक्सों की संख्या पूछी है, ठीक है। यहाँ पे चलिए आइए निकालते हैं यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे,
n बराबर हम क्या करेंगे, गोदाम का आयतन निकाल देते हैं। ठीक है, गोदाम का आयतन, ठीक है, आयतन बटे कितना हो जाएगा आपका, एक बक्से का आयतन, एक बक्से का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो एक बक्से का आयतन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गोदाम है आपका घनाकार है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है फार्मूला। ठीक है, और इसका दिया है 0.8 दे रखा है। ठीक है, तो लंबाई आपका दिया है 60 दिया है, 40 दिया है और यहाँ पे 30 दे रखा है। ठीक है, और दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, काट देते हैं। चलिए काटते हैं कि 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, या 5 आ जाएगा। अब चलिए गुणा कर देते हैं, 5 15 पंच का 90। ठीक है दोस्तों, तो 90 1 2 3, ठीक है दोस्तों, 3 और 1 0, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो देख पाओगे यहाँ पे 90,000 बॉक्स इसमें आएंगे इस गोदाम के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। दोस्तों हमारा सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे यूपीटीएस से रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप 8 नंबर प्रश्न देख पाओगे, ये भी प्रश्न आसान है, देख पाओगे आप 8 नंबर यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है यदि रूट में 3 - 1 बटे रूट में 3 + 1 बराबर a + b रूट में 3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं a और b का मान निकालते हैं। देखिए आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम इसका प्रमेयीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रमेयीकरण, प्रमेयीकरण कैसे करते हैं चलिए देखिए बता देते हैं, आप लोगों को नहीं पता है तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए सबसे पहले जो हर में रहता है, हर का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो चिन्ह आपके बदल जाते हैं। तो रूट में 3 - 1 रूट में 3 + 1 यहाँ पे है, इसका प्रमेयीकरण करेंगे, रूट में 3 - 1 रूट में 3 - 1, इसको हम एज इट इज ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला, तो आपका a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा -2ab, मतलब रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे a पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में -b, किसका फार्मूला हो जाएगा, a² - b² का फार्मूला, तो a + b रूट में कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर पाओगे आप, यहाँ देख पाओगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 रूट में 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 - 1, यहाँ पे हो जाएगा a + b रूट में 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप सबको। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट में 3 बटे 3 में से 1 गया आपका 2 आ जाएगा, a + b रूट में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ऊपर 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे रूट में 3 बटे 2 और a + b रूट में आपका यहाँ पे 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - रूट में 3 और a + b रूट में कितना हो गया यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब जो a का मान इतना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, और b का मान जब इससे कैंसिल करोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, तो 2 और -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पाओगे इसका भी आंसर विकल्प नंबर सी ही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे पेडागोजी से रिलेटेड है ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के लिए सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है आपका, है प्रयोगशाला विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, अनुसंधान विधि है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है आप यहाँ पे देख पाओगे विकल्प नंबर आपका बी, प्रदर्शन विधि ही आपकी क्या है, देखो सुनो और समझो का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे आप 10 नंबर प्रश्न को देख पाओगे, कह रहा कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है, कह रहा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। नहीं दोस्तों देखो, वो तो अंकों को तो पहचान पा लिख पा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे विकल्प नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही है, स्थानीय मान की अवधारणा का स्पष्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख पाओगे 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है, आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी फार्मूले बेसिस पे है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है √3/4 a²। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान तो ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे √3/4 a की वैल्यू 20 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है,
रूट में 3/4 हो जाएगा, 20 में आपका 400 हो जाएगा, काट देंगे आपका 100, तो 100 रूट में कितना हो जाएगा 3 सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ पे, तो जो इसका राइट आंसर है 100 रूट में 3, और यहाँ पे कितना यहाँ पे है सेमी, सेमी क्यूब नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है। अभी तक आप लोगों ने ईवीएस का, हिंदी का और मैथ का प्रैक्टिस नहीं किए थे तो दोस्तों जल्दी से देख लीजिए, हमारे चैनल पे जाके देखिए, वहां पे आप लोगों को अच्छे तरीके से कराए गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख पाओगे आपका यहाँ पे 12वां नंबर जो प्रश्न दिखा है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 संबंधी 1 का अनुपात है तो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों ये एकदम ट्रिक है, जब परिधियों का अनुपात दिया रहेगा, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसी का वर्ग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 संबंधी 1, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, चलिए देखिए यहाँ पे एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6 संबंधी 5 संबंधी 4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठी इतना 5328 वर्ग सेमी है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के इसके यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लंबाई में मान लेते हैं 6x है। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका ऊंचाई है मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, हम लोग पता है, लंबाई यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई इंटू इतना, फिर ठीक है इतना हो जाएगा, बराबर कितना दिया इसका मान 5328 दे रखा है, तो 2 हो गया। एल का मान कितना दिया 6x हो जाएगा, और इसका मान 5x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4x और कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x। ठीक है दोस्तों, जो ये मान है ये किसके मान के बराबर है, 5 3 2 8 के मान के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए कर सकता है, तो कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30x हो जाएगा, आपका 5 चौके 20x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे 4 छक्के 24x। ठीक है दोस्तों, बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 24 कितना हो जाएगा आप लोगों का 44, 44 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 74x। ठीक है, 74x बराबर 26 6 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 26 64 इतना हो जाएगा यहाँ पे 74। ठीक है दोस्तों, अब 74 से हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भाग देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम भाग देते हैं यहाँ पे, अगर भाग देख पाओगे यहाँ पे, चलिए भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे भाग देख पाओगे 2 6 आपका 6 यहाँ पे 4। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 74, जब भाग दोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, तो भाग देने पर आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 36। ठीक है दोस्तों, तो भाग देने पर आपका 36 आ गया, तो एक्स स्क्वायर जो का मान जो आ गया 36, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, हमसे उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमसे पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई कैसे, तो x की जगह यहाँ पे जब मान रखोगे आप यहाँ पे 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणित 6 5 जगह कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे रखोगे तो 4 गुणित 6 6 24 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया 36 30 24, 36 30 24, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख पा रहे हैं आप लोग कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 14 नंबर जो सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है 0.125 के पावर 2/3 का मान क्या होगा। ये भी एकदम आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे। चलिए पावर में चेंज करते हैं। पावर में चेंज करने के लिए देखो 0.5 इसको लिख सकते हो के पावर 3 2/3। जब आप इसको 0.5 को 3 बार लिखोगे यहाँ पे तो यही आ जाएगा मान, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो इसको लिखो अब 0. कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है दोस्तों, तो 0. कितना हो जाएगा आपका 25 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे
राइट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न भी एकदम आसान है। चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो मान निकालने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले मान निकालने वाले क्रय मूल्य सीपी हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो सीपी चलो पता रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य हम लोगों को नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एसपी को मैं मान देता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे 100 मान लिया यहाँ पे, और जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, ठीक है, प्रॉफिट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पी। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब सीपी का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो सीपी बराबर कितना हो सकता है। यहाँ पे अगर देखो ऐसे, अगर प्रॉफिट बराबर कितना होता है तो आपको प्रॉफिट बराबर पता होगा, एसपी माइनस कितना होता है, सीपी पता होता है। तो प्रॉफिट तो नहीं दिया है यहाँ पे, तो पी हो जाएगा, एसपी का मान कितना दे रखा है 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे सीपी हो जाएगा यहाँ पे। तो सीपी का जब मान निकालोगे ये उस तरफ जाएगा, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस पी। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा सीपी हो गया। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में, देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने ये माना, अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है यहाँ पे कि अब लाभ को 3 गुना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, लाभ को कितना गुना कर दे रहा है यहाँ पे 3 गुना कर दे रहा है, तब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य को देखें आप कितना करा, और यहाँ पे विक्रय मूल्य को 2 गुना। ठीक है, तो हम एसपी को कितना गुना करते हैं यहाँ पे 2 गुना, मतलब 200 हो जाएगा, और यहाँ पे जो पी है आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पे 3 गुना हो जा रहा है। तब आप सीपी का मान जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस कितना हो जाएगा 3p। अब देखो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, तो जब ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 3p बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस p। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इन दोनों से घटाओ, तो यहाँ पे 100 में से इतना हो जाएगा तो आपका 100 आ जाएगा, और 3 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 2p, तो घटा दो काट दो, कितना p का मान कितना हो गया 50 आ गया। ठीक है, p का मान जब 50 आ गया, अब जब एसपी का मान सीपी का मान निकालना चाहोगे तो सीपी का मान कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 50, तो सीपी का मान भी कितना मिल जाएगा आपका 50। ठीक है दोस्तों, मतलब सीपी का मान भी कितना मिल गया 50। अब करा तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो पी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा आपका लाभ बटे कितना हो जाएगा सीपी का मान भी 50 उल्टे 100, मतलब कितना हो जाएगा कट गया, तो 100% का क्या हो गया यहाँ पे लाभ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो अब कोर्स से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पैटर्न आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे लिखा है चित्र में संलग्न चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ वाला कोड आपसे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आसानी से भी लगा देते हैं। देखो दोस्तों अगर देखोगे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले त्रिभुज देखो ये वाला दिया है। ठीक है, अब इन सब का निकाल लेते हैं, तो आप निकाल पाओगे यहाँ पे x प्लस वाई और प्लस 108 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 108। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x प्लस वाई का जो मान आ जाएगा इसमें से इतना घटा देंगे, जब आप यहाँ से इसमें इतना घटा पाओगे तो आपका मान आ जाएगा यहाँ पे 72। तो इक्वेशन कितना बन गया फर्स्ट। अब ऐसे ही यहाँ पे अब त्रिभुज ये वाला देखने वाले हो आप। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे ये x हो गया ये भी, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ देंगे x कितना हो जाएगा 2x और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और इसका मान पता नहीं है तो a लिख देते हैं यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा प्लस a बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा इसका मान तो दिया है यहाँ पे, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 72 प्लस a बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 72 दूना 144 हो जाएगा प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो a का मान जब आप निकाल पाओगे यहाँ पे देख पाओगे ये प्लस उस साइड जाएगा आपका माइनस, तो a का मान जो अब आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों निकाल पाओगे यहाँ पे आपका जाएगा 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का मान आपका यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रश्न को देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो लिखा है यहाँ पे ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। कह रहा 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा
केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जीवा की आपसे क्या पूछा है, हमसे लंबाई पूछना है। तो लंबाई यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वृत्त बना दिए। ठीक है, आप सबके लिए यहाँ पे वृत्त मैंने तैयार कर दिया। अब यहाँ पे वृत्त मैंने तैयार कर दिया, 10 सेमी त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका केंद्र रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से 10 सेमी त्रिज्या निकाल पाओगे, यहाँ पे 10 सेमी त्रिज्या। अब देखो मान के चलते यहाँ से यहाँ तक मान चलता हूँ, यहाँ पे 10 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई, ओ इसका केंद्र हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है हमसे कि वृत्त की जीवा से केंद्र से 6 सेमी की दूरी पे, मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी 6 सेमी की दूरी हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया 6 सेमी। अब यहाँ से कह रहा है इसकी जीवा की यहाँ लंबाई बताइए, ये जीवा हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूँ इसका ओ हो गया, ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, इसको मैं मानता हूँ सी। अब यहाँ से ए से सी की दूरी आपसे पूछ रखा है, ए से सी के बीच की दूरी आपसे पूछ रखा है। तो देखो दोस्तों, ये आपका क्या होगा, कर हो गया, ये लंब हो गया। अब जानते हो इसका आधार का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं भाई, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कर का मान आपका 10 का स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे लंब का मान 6 का स्क्वायर, आधार का मान आपसे पूछ रहा है। 10 100 के 36 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। जब ए का मान निकालोगे, स्क्वायर का मान 64, तो यहाँ पे दोस्तों ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ये 8 हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जो यहाँ पे जो केंद्र के द्वारा जीवा पे डाला गया लंब 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो ये 8 होगा, तो ये भी 8, तो पूरी लंबाई आपकी जो हो जाएगी, एसी की लंबाई हो जाएगी आपकी 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे कर हमसे प्रश्न में 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में है मापी गई है, जो इस प्रकार निम्नवत है। ठीक है दोस्तों, ये माध्य पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, समांतर माध्य आपसे पूछना है, तो समांतर माध्य आपको फार्मूला पता हो गया, x बार बराबर कितना होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए सभी पदों को जोड़ देते हैं। तो आप देखो, इसको सभी पदों का ऐसे जोड़िए। ठीक है, पूरा जोड़ दीजिए। जब जोड़ोगे आप दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 14 21। ठीक है, 14 से 21 पूरी संख्या कितनी है, 10, डिवाइड कर दीजिए, 142.1 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे जो आ जाएगा राइट आंसर देखने वाले यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे। अब देखिए यहाँ पे ब्याज से रिलेटेड, साधारण ब्याज से रिलेटेड सवाल आपके पेपर में पूछा है। ठीक है, चलिए इसको भी एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे 19 नंबर से सवाल लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला है, n1 - 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा t1 बराबर हो जाएगा n2 - 1 बटे यहाँ पे t2। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पाओगे, ये देखो यहाँ पे t1 मतलब समय दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, t1 का मान यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और n1 का मान यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, n1 का मान आपका 2 गुना दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे n2 का मान कितना रखा है, 4, तो उठा के मान इसे पे रख दीजिए, और t2 का मान आपसे पूछ रखा है। चलिए n1 का मान कितना दिया रखा है यहाँ पे, 2 - 1, t2 का मान 8 हो जाएगा, n2 का मान दे रखा है आपका 4 - 1, t2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 में से गया कितना, 1/8 हो जाएगा, तो 3/t2 हो जाएगा, तो गुणा करवाओगे तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, यहाँ पे आपसे लसर पूछ रहा है, कह रहा है आपसे 2/3 और 3/4 का लसर क्या होगा। लसर तो एकदम सिंपल है, हम लोग जानते हैं लसर कैसे निकालते हैं, अंश का लसर। ठीक है दोस्तों, अंश का लसर और हर का मसर। ठीक है, अगर भिन्न में आपसे अगर ऐसा पूछेगा तो ठीक है दोस्तों, तो अंश का लसर 2 × कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और हर का आपका लसर कितना हो जाएगा 1, तो अंश कितना हो जाएगा 6, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, 22 नंबर भी एकदम आसान सवाल है। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया, 6 संबंधी 5, तथा उनकी आयु का योग कितना दिया, 44। दोस्तों देखो यहाँ पे ए का दिया है आपका 6 वर्ष। ठीक है, मतलब यहाँ मानते हैं 6x हो जाएगा, और बी का मान लेते हैं यहाँ पे 5x। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का जो योग दिया है कितना, किसके मान के बराबर है, 44, तो यह जो कितना हो जाएगा 44, x का मान कितना हो गया 4।
ठीक है दोस्तों। अब कहना 8 वर्ष बाद, सबसे पहले इसकी रियल एज निकाल लेते हैं, तो 6 गुणित कितना हो जाएगा, 6 चंग 24 हो जाएगा। अब इसमें निकालोगे 5 गुणित कितना हो जाएगा, 5 के 20। अब कहना 8 वर्ष बाद, तो 24 प्लस 8 इसमें जोड़ दो। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे 20 प्लस कितना हो जाएगा आपका 8, तो कितना हो जाएगा 32 और संबंधी 28। चलिए डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे, 4 अठे 32, 4 सते 28। तो आप यहाँ विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। आसान आसान सवाल है, ठीक है, घबराइए मत। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर सवाल आप यहाँ देख पाओगे। जो 23 नंबर सवाल लिखा है यहाँ पे, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% कम कर दिया जाए और हर में 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे भिन्न जो है आपका, भिन्न को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x/y। अब कह रहा है यहाँ पे x में कह रहा है ऊपर वाले अंश में 20% कम कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे 20% कम करेंगे तो 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। और हर में कितना कर रहा है 10% बढ़ाने के लिए, तो 110 कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 16/55 हो जा रहा है। तो 0 0 कितना हो गया आपका कैंसिल। चलो पहले ये और ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर 0 0 कितना हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचाएगा यहाँ पे 8x कितना हो जाएगा 11y बराबर 16/55। अब आप काट पाओगे 11 × 5 = 55 और 8 दूनी 16, तो आपका 2/5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 2/5 कहाँ पे विकल्प नंबर ए में आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, कह रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब जस्ट उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अच्छा यहाँ पे इसको व्युत्क्रम अगर करेंगे तो आप देख पाओगे तो यहाँ पे आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा √3 - √2 बटे आपका यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो काम बन जाता, माइनस है नहीं यहाँ पे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इसी का ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे, तो +√2 बटे कितना √3 + √2, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम प्रमेयीकरण करके गुणा करते हैं। अब आप ऊपर देख पाओगे a - b और a + b फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला a² - b² का यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -3 हो गया, √3 + √2, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2 बटे कितना हो गया -3 √3 + √2, ठीक है दोस्तों। यही सॉरी यहाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 1 माइनस कितना होगा 3 √3 + √2, ठीक है। यहाँ माइनस में है, माइनस को मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो आप ऊपर भेज पाओगे तो आपका देखिए यहाँ पे आंसर जो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है आप देख पाओगे, यहाँ देखिए मिलाइए यहाँ पे कितना, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 1/3 रूट में कितना 3 + √2, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में आपके प्लस होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे 25 नंबर सवाल आप यहाँ देख पाओगे कि कैसे हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सवाल दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ADBC पे लंब है। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज को बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज को जब आप बना पाओगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शन को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको A मान लेता हूँ, यहाँ पे B मान लेता हूँ, यहाँ पे C और ये D। अब देख पाओगे यहाँ पे जो AD है BC पे क्या है, लंब है। अब हमको पता है यहाँ पे जो AB है बराबर आपका BC है बराबर किसके यहाँ पे है, AC के, ये मान के बराबर है। और दोस्तों देखो ध्यान से, जो आप यहाँ पे BD का मान देख पाओगे, जो BD का मान जो है यहाँ पे आपका BC का कितना है, आधा है, ठीक है दोस्तों। BC का कितना है, आधा। तो मतलब BD का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो कितना 1/2 BC हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये जो BD का मान है ये पूरे का कितना यहाँ पे है, आधा है, ठीक है। तो चलिए हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय करने वाले हैं, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख पाओगे AD का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर यहाँ पे देख पाओगे AD स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस BD की जगह मैं इतना ले सकता हूँ 1/2 BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 BC स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अच्छा BC की जगह मैं यहाँ पे AB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ पे।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर कितना लाना है ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक बटे कितना हो गया 4, इसकी मैं जगह ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये प्लस इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए माइनस में करने वाले हैं तो कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस एक बटे 4 ए बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखो ए डी स्क्वायर, देखिए दोस्तों अगर आप देख पाओगे तो ए डी और ए बी के पदों में है तो इसलिए मैंने ए बी और ए डी के पदों में लाया है। तो 4 एक कम 4, 4 में से गया कितना हो जाएगा आपका 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4। चलिए गुणा कीजिए 3 ए बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी पे आपका सही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे करा है निम्नांकित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। करा 1 टाइम्स में 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, ठीक है दोस्तों। करा 11 में 11 का गुणा हुआ तो 121 आ रहा है, तो करा 1 1 1 फिर 1 1 1 में गुणा किया है तो इतना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है इसी प्रकार से मैं इसका गुणा इसमें करूंगा, ठीक है दोस्तों, इसका गुणा इसमें करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। या तो आप गुणा कीजिए इतना लंबा हो जाएगा गुणा, तो हम कैसे करने वाले हैं देखिए एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे ट्रिक कैसे लगाते हैं अप्लाई करते हैं। देखिए अगर 11 का ही 11 में ऐसे गुणा किया, कई 11 में कई 11 से टाइम्स का गुणा करवाएगा तो देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 ये कितनी बार आया है आप देख पाओगे यहाँ पे ये 4 बार आया है, एक कितनी वाला है आपका 4 वाला है। तो यहाँ से हम देखिए और यहाँ से इसी का सेम से गुणा करवाने के लिए इसका पैटर्न देखिए कैसे हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए देखिए 1 2 3 4 है तो लिखिए 1 2 3 4, समझ आ गया दोस्तों। अब फिर अब 4 से काउंटिंग क्या करेंगे विपरीत करेंगे तो 4 3 2 और 1, ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 123 कितना हो जाएगा मतलब 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। देखिए 5 वाला तो होगा नहीं, 5 वाला तो होगा नहीं, 5 वाला तो होगा नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही आपका पूछ लिया जाए हमसे ऐसे 5 टाइम्स से पूछे, ऐसे पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 5 टाइम्स से पूछे तो कितना करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसका गुणा करने पा जाएगा अगर आपसे ऐसा पूछा जाए ये वाला मान पूछा जाएगा तब, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका जो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे था डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे कह रहा गणित की प्रकृति कैसी होती है, सजावटी होती नहीं, तार्किक होती, हाँ बिल्कुल, जो गणित की प्रकृति कैसी होती है तार्किक होती है, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ देते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख पाओगे भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ में क्या कर सकता है, ठीक है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है। हम सबसे बेहतर विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर भिन्नों के ए बाई बी के रूप में लिखकर जहां बी नॉट इक्वल टू 0 उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों को जब भी कराना है एकदम मतलब कि सरल चीजें करानी है ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए बच्चों को, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आसपास की चीजों से रिलेट कराकर हम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे एक वर्ग का परिमाप इतना दे रखा है, ठीक है, 4a + 8 इकाई है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्षेत्रफल को हम निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको पता होगा, तो होता है यहाँ पे 4 × a, पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 × a। अब हम देखो इसका परिमाप दिया है 4a + कितना दिया 8, तो 4a हो जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन मिलेगा 4 कॉमन लीजिए, a प्लस कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, तो 4a 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे 4a यहाँ पे a मिल रहा है कॉमन, तो मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ पे x मान लेता हूँ, यहाँ पे x मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा आपका 2, x का मान कितना होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा a + 2 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए कैसे निकालेंगे, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a + b मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए यहाँ पे a स्क्वायर 2 दूनी 4b स्क्वायर + 2 दूनी 4a, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आप यहाँ देख पाओगे ए यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट नंबर यहाँ पे प्रश्न है आप दोस्तों
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये क्लासेस कैसे लग रही है, इसी प्रकार से आप लोगों को क्लासेस मिलते रहेंगे रेगुलर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, परास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो नहीं है वो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर क्या है, यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही। परासी आपका क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।